आज हम लोग जो है खोखली सैडल कुंजी पढ़ेंगे। इसके बाद पहले हमने जो है क्लास में पढ़ लिया था कि चपटी सैडल कुंजी यानी हालो सैडल फ्लैट सैडल कुंजी, और इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं हालो सैडल कुंजी। कुंजी को साधारणतः शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है। बहुत हल्के भार के लिए खोखली सैडल कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी के निचले हिस्से को शाफ्ट की घुमावदार सतह पर फिट होने लायक बनाया जाता है। इसके समानुपाती आमाप निम्न हैं। तो पहले ये समझते हैं, कुंजी को साधारणतः शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारी इस तरह से ये कुंजी रख दी जाएगी। तो अब यहाँ पे इस तरह से कुंजी को शाफ्ट के ऊपर कुंजी हम लोग चढ़ा देंगे, और हल्के भार के लिए ये खोखली कुंजी प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारे शाफ्ट और हब के बीच में कम लोड आता है तो उसके लिए हम जो है इस कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी के निचले हिस्से को शाफ्ट की घुमावदार सतह पर फिट होने लायक बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुंजी का जो निचला से हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये शाफ्ट पर इसे कुछ घुमावदार बनाया जाएगा ताकि ये शाफ्ट पर फिट हो। यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि कुंजी इस तरह से बनाएंगे कि और इसका जो निचला वाला हिस्सा है इस तरह से घुमावदार बनाएंगे ताकि जब इसको शाफ्ट पे लगाएं तो ये जो है यहाँ पे जो है पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए। तो इसी को हम लोग जो है खोखली सैडल कुंजी कहते हैं। अब इसका जो माप है वो दिया गया, इसकी माप है भुजाओं की दी गई हैं। अगर जो शाफ्ट का व्यास d बराबर 50 दिया है तो कुंजी की चौड़ाई b बराबर d/4 यानी 50/4 12.5 लगभग 13 ले लेंगे। कुंजी की मोटाई t बराबर d/12 यानी 50/12 कर लेंगे, 4.167 5 मिलीमीटर बराबर आ जाएगा। कुंजी की मोटाई L बराबर 1.4D से 3D के बीच में लेंगे तो ये 2D के बराबर लगभग 100 तक लेंगे। कुंजी का शून्य टेपर करेंगे 1 और 100 के अनुपात में, जैसा कि पीछे भी करते थे। और ये सब सारी डायमेंशन लगभग वही हैं, पुरानी ही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, सब वही लेना है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं क्या क्या डायमेंशन हमको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना अगर शाफ्ट का दिया नहीं है व्यास तो हम लोग मान लेंगे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना शाफ्ट का व्यास यानी d बराबर 50 मिलीमीटर। कुंजी की चौड़ाई लिख लेंगे, यह कुंजी की चौड़ाई यानी b बराबर हमारे आ जाएगी d/4 लगभग आ जाएगा 12.5 या 13 मिलीमीटर के बराबर। और हम लोग कुंजी की मोटाई यानी t बराबर लिख लेंगे, ये d/12 आएगा, लगभग ये आ जाएगा 4.165 यानी अगर इसको 4 मिलीमीटर ही लिख लेते हैं। और कुंजी की लंबाई लिख लेते हैं, कुंजी की लंबाई यानी L बराबर निकाल लेंगे 1.4D से लेकर के हमारी होती है 3D के बीच में। तो इसको अगर हम 2D ले लें तो ये हमारा लगभग 100 मिलीमीटर आ जाता है। अब कुंजी का शून्य लिख देते हैं, यानी किस कोण पे हम टेपर करेंगे इसको जो है, यानी जिस कोण पे टेपर करेंगे, टेपर का 1:100 के रूप में हम लोग टेपर करेंगे। तो ये हमने जो है इस तरह से लिख लिया। अब फिर इसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग व्यास 25 मिलीमीटर ले लेंगे। तो हमने इस तरह से प्रकार ले लिया, इसमें 25 मिलीमीटर के सीधा ऐसे सेट कर लेंगे हम लोग, इसमें टाइट कर लेते हैं। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे 25 मिलीमीटर की इस तरह से हम लोग गैप या दूरी ले लेंगे। मान लो 25 मिलीमीटर का हमारा दूरी आ गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है साइड व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा जो है
इस तरह से हमारा साइड भी बन गया। अब यहाँ पे दो हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से एक क्षैतिज रेखा बना दी और इसके बीचों बीच ही यहाँ पे हम लोग सेट करके यहाँ से इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना देंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कुंजी बना देंगे। तो कुंजी का जो साइज है दिया हुआ है, कुंजी की साइज जो है वो ऊपर की तरफ जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग ये 4 मिलीमीटर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई यहाँ से सीधा नाप देते हैं, लगभग 4 मिलीमीटर के बराबर। और यहाँ पे विस्तार जो है दोनों साइड में कितना है, विस्तार दोनों साइड में है ये 13 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे सीधा आएंगे लगभग, तो ये 7.5 इधर, 7.5 इधर सेट कर लेंगे और 7.5 इधर। तो हमारा ये जो है 13 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। 7 सॉरी यहाँ पे 6.5 सेट करेंगे, 6.5 तब ये 13 के बराबर आएगा। तो हमने 6.5 इधर सेट कर लिया, 13 मिलीमीटर के लिए हमने इधर इधर ये सेट कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सीधा करके मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कुंजी बनके तैयार हो गई, जो इसी पे सही से फिट हो जाए। ये बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सीधा यहाँ पे केंद्र रेखा को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से केंद्र रेखा को आगे बढ़ा लिया। फिर इसके बाद जो हम लोग इस वाले रेखा को भी हम लोग ऐसे बढ़ा लेते हैं और शाफ्ट की ये वाली लाइन जो है इसको भी हम लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से करके जो है जैसे शाफ्ट का सेक्शन शो करते हैं, सर्कुलर शाफ्ट को शो करने का जो है ये तरीका होता है। सेक्शन को इस तरह शो किया जाता है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से हैचिंग कर देंगे 45 डिग्री पे। स्केल को सही सेट करके करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे शाफ्ट बना हुआ दिखाने के लिए शाफ्ट की लंबाई जो है 100 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रबड़ से 100 मिलीमीटर की दूरी मान ले, लगभग यहाँ से हम लोग 100 मिलीमीटर नापेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सेट कर लेते हैं लगभग यहाँ से। तो ये 4 से लेकर के 14 के बीच में हमने 100 मिलीमीटर यहाँ से लेकर के 4 से लेकर 14 के बीच में 100 मिलीमीटर नाप लिया। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सेट होने के बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। और अब इसके बाद हम लोग जो है ये भाग मिला देंगे और यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारी कुंजी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से कुंजी का भाग बन गया है और इसको हम लोग जो है पूरा बढ़ा देते हैं। हम देख सकते हैं कि ये हमारा अभी यहाँ पे हम लोग जो है इसके परिच्छेद को इस तरह से कट करके दिखा देंगे ताकि जो है ये पता चले कि हमारा जो है ये शाफ्ट जो है इसी में पूरा दिखाई दे अंदर तक का। ताकि जो है इस तरह से हम लोग परिच्छेद कट करके इस तरह से शो करते हैं। तो हमने ये परिच्छेद कट कर दिया और ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग इसका बीमांकन कर देंगे। तो बीमांकन हम लोग यहाँ पे शाफ्ट का पहले कर देते हैं। शाफ्ट का जो व्यास है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी बराबर हमारा 50 है। और यहाँ पे हमारा जो इसके बाद हम लोग कुंजी का साइज लिख देते हैं। तो कुंजी की हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट करके कुंजी की लंबाई, कुंजी की यहाँ पे चौड़ाई, कुंजी की लंबाई इस तरह से हम लोग
इस तरह सेट करके अपना स्केल और यहाँ पे लिख देंगे 100, L बराबर 100 के बराबर है। कुंजी को थोड़ा सा यहाँ पे हमने सीधा बना दिया है, इसको टेपर करना है 1 और 100 के अनुपात में। तो 1 मिलीमीटर लगभग अंदाज से नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से 100 में 1 टेपर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर नीचे जाने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा 1 और 100 के अनुपात में टेपर हो गया। टेपर मतलब ये वाला जो है नीचे वाला, ये वाला हिस्सा थोड़ा 1 मिलीमीटर नीचे है, ये वाला जो है 1 मिलीमीटर ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया है। इसमें हम लोग साइज लिख देते हैं। ये वाला साइज हमारा जो है, इसकी चौड़ाई जो है 13 मिलीमीटर के बराबर है और इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है हमारी 4 मिलीमीटर के बराबर है। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया है। अब यहाँ पे भी ये बन के तैयार हो गया है। ये हमारा जो है फ्रंट व्यू हो गया है और ये हमारे इसको साइड से देखें, तो देखने पे ये साइड व्यू लगे। और यहाँ पे इस शाफ्ट का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है खोखली। इस शाफ्ट का नाम है खोखली सैडल कुंजी, या इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हालो HALLOW सैडल SADDLE की। तो इस तरह से हमारी हालो सैडल की बन के तैयार हो गई। अब देख सकते हैं, आप यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।